हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड इंटर्नशिप के फाइनल वाइवा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीएड में आपके 16 वीक का जो इंटर्नशिप का पीरियड रहता है उसके बाद आपका एक दिन फाइनल वाइवा होता है। उसे हम फाइनल लेसन भी बोल देते हैं, उसे हम एक्सटर्नल वाइवा भी बोल देते हैं। ये एक ऐसा दिन होता है कि आपको अपने 4 महीने की मेहनत जो आपने की थी टीचिंग इंटर्नशिप में जाने के बाद, उसका पूरा निचोड़ आपको दिखाना होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी सी नर्वसनेस आती है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी आता है। लेकिन अगर हम इन 4-5 बातों का ध्यान रखें जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, तो आपका ये वाइवा ना सिर्फ अच्छा हो सकता है बल्कि आप मैक्सिमम नंबर उस एग्जामिनर से अपने लिए निकलवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 पॉइंट कौन से हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपका वाइवा अच्छा जाएगा, आपको खुद अच्छा लगेगा और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उसे भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं सबसे पहले पहले पॉइंट पर। देखिए, एक बात मान के चलिए कि आपकी क्लास में भले वो 40 मिनट की है, 35 मिनट की है, कोई भी एग्जामिनर पूरा टाइम नहीं बैठेगा। वो आपकी क्लास में एवरेज 3 से 5 मिनट बैठेगा। कई बार इससे भी कम समय हो सकता है अगर एक स्कूल में ज्यादा बच्चे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अपनी मेहनत दिखाने के लिए सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं अपने लेसन को शुरू से शुरू करूंगा और उसको बिल्कुल पॉइंट वाइज चलूंगा लास्ट तक। नहीं, आपको क्या करना है, स्मार्टनेस के साथ हार्ड वर्क करना है। जैसे ही एग्जामिनर आपके रूम में एंटर हो, आपको अपना बेस्ट पार्ट एक आपके पूरे लेसन का उस टाइम पर दिखाना है। 3 मिनट के लिए आपके लेसन प्लान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो 3 मिनट आपको पता हो कि ये वो पूरे लेसन में सेट इंडक्शन से लेके होमवर्क देने तक के बीच में ये 3 मिनट ऐसे हैं जहां पर अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं इस पार्ट पर आकर काम करूंगा तो जो एग्जामिनर बैठा है वो मुझसे इंप्रेस होकर जाएगा। तो सबसे पहले ढूंढिए वो 3 मिनट, ऐसे कौन से 3 मिनट है जो आपके एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हैं। यहां आपको 3 मिनट के अंदर आपका पूरा निचोड़ दिखाना है। जो भी आपने मेहनत की है उसको समराइज करके निष्कर्ष के रूप में 3 मिनट के अंदर समेटने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर बैठा है तो अदर एक्टिविटी में लग गए, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिनमें उनका बेस्ट नहीं था। जैसे एग्जामिनर उठ के चल पड़ा, उसके पीछे पीछे भागने लगे, अरे सर अभी तो मुझे ये दिखाना था, अभी मुझे चार्ट दिखाना था, अभी मुझे मॉडल दिखाना था। कोई फायदा नहीं है। आप ये 3 मिनट को मान के चलिए, जैसे ही वो एग्जामिनर आपके रूम में एंटर होगा आपको अपना बेस्ट दिखाना है। नंबर 2, आपकी जो इंट्रोडक्शन है, जैसे ही एग्जामिनर आपके रूम में घुसे, आपका एग्जाम है उस दिन, ये मान के चलिए आपकी नॉर्मल क्लासरूम नहीं है कि आपको पूरा स्टेप फॉलो करना है। उस दिन बच्चा भी प्रिपेयर है, स्कूल भी प्रिपेयर है कि आज आपका इम्तिहान होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो आपको अपनी स्टार्टिंग इतनी प्रभावी रखनी है कि जैसे एग्जामिनर का ध्यान आपकी तरफ जाए, जैसे वो आपका लेसन प्लान देखकर आपकी तरफ देखे, तो एकदम से उसे लगे वाह क्या बात है। या तो वो कोई कहानी हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, या फिर कोई आपने कोटेशन ऐसी ले रखी है उस पार्ट से रिलेटेड जो सीधा उसके दिल दिमाग पर असर करे। आपकी इंट्रोडक्शन जितनी प्रभावी होगी उतना ही आपके लिए आसान होगा उस एग्जामिनर को इंप्रेस करना। तो इंट्रोडक्शन पर बड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 मिनट है तो जो पहले 30 सेकंड आपके पास है वो आपको जितवा भी देंगे, वो आपको हरवा भी देंगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत प्रभावी तरीके से बनाइए। नंबर 3, जो भी आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किया है, बनाया है, पहले तो उसे सलीके से बना के ले जाइए। दूसरा, एग्जामिनर के सामने उसका यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि वो पैक रखा है, एग्जामिनर निकल के जा रहे हैं, फिर आप उनके पीछे भाग रहे हैं कि अरे मेरा टीचिंग एड देख लीजिए, मैंने चार्ट बनाया था, मैंने एक्टिविटी कराई थी। नहीं, जो भी करना है उनके सामने करना है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका बहुत प्रभावी होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि उसको देखकर लगे कि सच में आपका पाठ इसके बिना अधूरा होता। आपने उसका इतना बढ़िया प्रयोग किया है। और इसमें 2 बातें ध्यान में रखिए, एक होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अच्छा बनाना, दूसरा होता है उसे प्रभावी तरीके से प्रयोग करना, यूज करना उस क्लासरूम एनवायरनमेंट में, उस कंटेंट के साथ उसे सही तरीके से, सही सलीके से प्रयोग करना। तो आपको दोनों पर ध्यान रखना है। तो ये भी आपको एग्जामिनर के सामने दिखाना है। ये सारे काम 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर करने हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है किसी भी काम पर मेहनत करने का। स्टूडेंट एंगेजमेंट, बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे तरीके से एग्जामिनर के सामने अपने स्टूडेंट को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं कि सच में उनके हाथ से नंबर दिए बिना दूसरा कोई
विकल्प बचता ही नहीं। मतलब आपको पता है अच्छे से सबसे अच्छी क्लास कौन सी होती है, जिसमें आपका बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होके, आपके साथ एक तरह से सहभागी बनकर आपके टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को आगे लेकर चले। तो इसमें देखो दो चीज है, ऐसा नहीं कि आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं और आपने बोल दिया कि मैंने एंगेजमेंट लगाया, नहीं, कोई एक्टिविटी डिजाइन कीजिए, अपने उस कंटेंट से रिलेटेड जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, अपने सहपाठियों से बात कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें बच्चों का एंगेजमेंट रेट बहुत हाई हो, यानी पूरी क्लास आपके साथ मिलके उस काम को करे। और इस पूरे प्रोसेस में क्लासरूम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक्टिविटी कराई, बच्चे आपस में लग गए या शोर मचाने लग गए, नहीं, एंगेजमेंट होनी चाहिए बट विद डिसिप्लिन, विद मैनेजमेंट। तो आपको ये, अगर आप इस पर ध्यान देंगे ना, तो आपका जो मेहनत है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया। अब वो आधा भार आपके बच्चे आपके लिए लेकर चलेंगे, क्योंकि वो आपके साथ एंगेज हो गए। तो एग्जामिनर को अब आपके ऊपर जो ध्यान था वो दोनों तरफ चला गया, किसने बच्चों को जोड़ लिया अपने साथ। और अच्छा टीचर वही है जो टू वे इंटरेक्शन को बढ़ावा दे, यानी बच्चा भी अपनी बात रखता है, आप भी अपनी बात रखते हैं। और लास्ट है, बहुत सारे बच्चे काफी अच्छे से तैयार करके जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेसन प्लान की हर चीज उन्हें पता होती है, उन्हें सब आता है, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है कि उनके फेस पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, वो स्माइल नहीं दिखती, वो एनर्जी नहीं दिखती, कहीं ना कहीं वो मिसिंग होती है। जैसे मैं भी जब एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के जाता हूँ, तो सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है किसी भी क्लास में एंटर होते ही, वो होती है बच्चे का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। आप अपने लेसन प्लान को अच्छे से तैयार कीजिए, लेकिन जैसे आप कक्षा में जाए तो वहां पे नंबर की चिंता किए बिना उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, उस पल का आनंद लीजिए, उसमें पूरी तरह से एक हो जाइए, घुल मिल जाइए पूरी तरह से। और आप उसका जब जितना आनंद लेंगे उतना आपका आत्मविश्वास, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस पर बड़ा काम कीजिए। बहुत सारे बच्चे जानते अच्छा है, पढ़ाते अच्छा है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिखता नहीं है। तो एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि वो आत्मविश्वास उसके साथ कक्षा में अपनी एंटर करे। यहाँ पर अति आत्मविश्वास की बात नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कब होगा? जब आप अपने लेसन को अच्छे से तैयार करेंगे, जब आप अपने लेसन पर मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई क्योंकि अभी एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के मैं भी गया था एक स्कूल में, और ये अभी प्रोसेस चला हुआ है आईपी के अंदर भी, और भी यूनिवर्सिटीज में टाइम टाइम पर चलता रहता है। तो ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखिए, समराइज करता हूं। 3 मिनट के लिए बेस्ट कंटेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे एग्जामिनर घुसेगा आपको बेस्ट कंटेंट देना है, बेस्ट पार्ट अपने लेसन प्लान का उसके सामने डिलीवर करना है। आपकी इंट्रोडक्शन बहुत प्रभावी होनी चाहिए। आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसी समय पर प्रभावी तरीके से, सलीके से आपको प्रयोग करना आना चाहिए। आपका स्टूडेंट के साथ एंगेजमेंट, उनके साथ बातचीत, वार्तालाप, इंटरेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए, और आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।